Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, that's from reading skill, a role of reading in improving communication skills. How reading helpful in improving communication skills. So dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से क्या रोल है रीडिंग का कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहला जो हमारे पास है कि कम्युनिकेशन स्किल में को किस तरह इंप्रूव करता है रीडिंग. तो सबसे पहले बिल्ड्स विकैबलरी. जितनी ज़्यादा हमारी रीडिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बिल्डअप होगा. किस तरीके से हमारी विकैबलरी स्किल बिल्डअप होगी ना, यानी हम जितना ज़्यादा कोई बुक्स रीड करते हैं तो हमारे पास उतनी ज़्यादा विकैब आएगी, मीन्स के वर्ड्स आएंगे हमारे पास. जब हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा आएंगे तो हम कम्युनिकेट ईजिली कर सकेंगे. कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारे पास उसका आंसर मौजूद होगा. रीडिंग रेगुलरली जो है वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू वर्ड्स को, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को, और एक रिचर विकैबलरी जो है वो अलाउ करता है कि वो एक्सप्रेस करे अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियरली और कॉन्फिडेंटली. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि रीड करता है, रीड्स ऑफन कैन डिस्क्राइब आइडियाज़ इन अ मोर प्रिसाइज एंड वेरिड वेज. ये सबसे पहली बात कि क्या करता है, बिल्ड होती है विकैबलरी बिल्ड होने की वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है. सेकेंडली हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर इंप्रूव होता है, यानी वेल रिटन टेक्स्ट जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है कि हम करेक्ट ग्रामर का यूज़ करें. ठीक है, जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा अबाउट सेंटेंस, ठीक है, ग्रामर का जितना हमारे पास जो है वो नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी. यानी यही चीज़ हमें लीड करता है किसकी तरफ लेके जा रहा है, क्लियरर की तरफ और ज़्यादा एक्यूरेट स्पीच की तरफ और राइटिंग की तरफ जो है वो लेकर जाता है. फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर या नॉवेल्स का रीड करना वो किस चीज़ को हेल्प कर रहा होता है, एक नेचुरल सेंटेंस के फ्लो को डेवलप करता है, उसकी कन्वर्जेशन को डेवलप कर रहा है और इसमें हेल्प आउट करता है. इसके अलावा हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोन एंड स्टाइल को इन्हेंस करना. डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट टोन का यूज़ करते हैं, यानी कुछ टेक्स्ट होते हैं फॉर्मल का यूज़ करते हैं, कुछ इनफॉर्मल, कुछ परसुएस. रीडिंग जो है वो हेल्प आउट हमें कर रहा होता है कि किस तरीके कौन सी जो है वो टोन बेस्ट है डिफरेंट सिचुएशन के लिए. मीन्स कि हम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हम सेम टोन का यूज़ नहीं कर सकते ना. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उसमें फॉर्मल वर्ड्स तो यूज़ नहीं करते बल्कि हम इनफॉर्मल करते हैं. इसी तरीके से अगर हम प्रोफेशनल किसी इसमें हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, टीचर से मुखातिब हैं, अपने से बड़े से मुखातिब हैं, तो हम फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करते हैं. फिर हम तू ता करके या इनफॉर्मली वर्ड्स या फ्रैंकली वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते. तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना, ये थ्रू आउट रीडिंग हमें पता चलेगा. देन हमारे पास है इनकरेज एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स. जो गुड रीडर होंगे वो क्या करेंगे, गुड लिसनर बनेंगे. ठीक है, अब गुड रीडर गुड लिसनर, और जब गुड लिसनर होगा वो मैसेज को डीपली इंटरप्रेट करेगा, यानी मैसेज के डीप तक वो जा सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है. ये हेल्प आउट कर रहा होता है हमें मीनिंगफुल कन्वर्जेशन के अंदर. आफ्टर रीडिंग अ डायलॉग इन अ स्टोरी, अ रीडर लर्न्स हाउ टू रिस्पॉन्ड पोलाइटली और इमोशनली इन रियल लाइफ. के जब स्टोरीज इंसान पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ रहा होता है, डायलॉग्स पढ़ता है, यानी नॉलेज गेन कर रहा होता है, तो उसे इतना पता चल जाता है कि किस तरीके से उसे किस सिचुएशन के अंदर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, किस बंदे से किस तरह बात करनी है, इसका पता चल जाता है. क्लैरिटी ऑफ थॉट को डेवलप करता है, यानी रीडिंग जो है वो हेल्प आउट करता है आइडियाज़ को क्लियरली माइंड के अंदर, जो कि इंप्रूव करता है किस तरह कम्युनिकेट करना है हमने दूसरों के साथ. इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग के अंदर रीडिंग से क्या होगा, हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, लैंग्वेज टूल्स हम यूज़ करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और डिस्कशन के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अब एक बंदा है, अगर वो रीडिंग नहीं कर रहा, ज़ाहिर बात है उसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो महफिल में बैठेगा तो उसे बात करना पता ही नहीं चलेगा कि मैंने बात कैसी करनी है. ठीक है, क्योंकि उसके पास वर्ड्स नहीं होंगे. अब वर्ड्स नहीं होंगे इट्स मीन्स कि वो शाय फील करेगा और वो बात नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा. जब रीडिंग अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है. तो ये चीज़ लिखी हुई है. अगर मैं होल डिस्कशन को कंक्लूड करूँ तो डियर स्टूडेंट्स ये है कि रीडिंग जो है वो जस्ट आपको टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि ये हमें ये इस बात को शेप दे रहा था कि हमने बोलना कैसे है, हमने लिखना कैसे है, हमने दूसरे आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कैसे करना है. ठीक है, और मोस्ट इफेक्टिव वे है ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, इट शॉर्ट सी वीडियो रोल ऑफ रीडिंग इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल. आई होप आप लोग को इस शॉर्ट सी वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.